हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 6th एनसीईआरटी का जो आपका मैथ है यानी कि गणित है, उसके अध्याय आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊँगा। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, अपनी संख्याओं की जानकारी है। चैप्टर का नाम क्लियर है आप लोगों को, पहला चैप्टर ही है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें आपके 3 अध्याय हैं, 1.1, 1.2 और 1.3, जिसमें से 1.1 मैं करा चुका हूँ, 1.2 आज मैं कंप्लीट करा दूंगा और कल परसों तक 1.3 भी आपका करा दूंगा। क्लियर? तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर वीडियो डेली बेसिस पे चाहिए आप लोगों को तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलिए देर नहीं करते, पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। एक स्कूल में 4 दिनों के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। एक स्कूल है, वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई थी 4 दिनों के लिए। पहले, दूसरे, तीसरे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या। पहले दिन इतनी टिकट बेची गई, दूसरे दिन इतनी टिकट बेची गई, तीसरे दिन इतनी टिकट बेची गई, चौथे दिन इतनी टिकट बेची गई। अब पूछा क्या है, इतना तो आपको बता रहा है क्वेश्चन। इसके बाद पूछा है कि सभी 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सभी 4 दिनों में पहले दिन कितनी बेची गई, दूसरे दिन कितनी बेची गई, तीसरे दिन कितनी बेची गई और चौथे दिन कितनी बेची गई, इनकी आपको टोटल संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा है। पहले दिन में आपने देखा कि कितनी बुक बेची गई, पहले दिन में, फर्स्ट डे, पहले दिन में कितनी किताबें बेची गई, पुस्तकें। तो आपको यहाँ पे दिया गया है 1094, ये है, ये आपका था। दूसरे दिन कितना हुआ, सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन कितनी किताबें बेची गई, तो आपको यहाँ पे दिया है 1812। तीसरे दिन कितनी किताबें बेची गई, तीसरे दिन बेची गई किताबें कुल 2050। और वहीं चौथे दिन कितनी किताबें बेची गई, तो यहाँ पे चौथे दिन किताबें बेची गई है टोटल 2751। अब यही चारों दिनों में कितनी किताबें कुल बेची गई वही निकालना है, तो आप सभी को जोड़ देंगे, सिंपल सा है, जोड़ना है चारों दिनों को, कितनी कितनी किताबें बेची गई। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद 5 5 10, 1 11, 11 9 20, 20 के यहाँ पे 2 आएगा, हासिल गया 2। उसके बाद 7 8 15, 15 और 2 कैरी जो था हासिल था 17। यहाँ पे अब हासिल कितना आ गया, 1 2 2 4 2 6 और 1 हासिल 7। ये आपका आंसर हो जाएगा 7707। चारों दिनों को मिला के कुल किताबें बेची गई, कुल किताबें बोल रहा हूँ, टिकट है ना, टिकट, कुल टिकट इतना बेचा गया। आपका आंसर ये होगा 7700। फिर से लिख दे रहा हूँ, 7707 किताबें इतनी बेची गई। क्लियर हो गया? देखिए, पहली बात तो ध्यान, जब भी मैं पढ़ाऊँ, मैथ पढ़ाऊँ खास तौर से, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा करिए, क्योंकि जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो। अगर एक दिन पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को मेरे याद कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लास तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। उसने अब तक टेस्ट मैच में 6980 रन बनाए हैं। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे और कितने रन बनाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक उसने कुल कितने रन बनाए हैं। यहाँ पे अगर लिखा जाए तो शेखर, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। शेखर द्वारा बनाया गया रन, रुकिए इस मिनट, रन कितना बनाया उसने, रन 6980। उसको बनाना कितना है, रन बनाना है कितना बनाना चाहता है, तो रन बनाना चाहता है वो 10,000।
कितने रन और उसको बनाने होंगे कि उसका 10,000 रन पूरा हो जाए। तो जितना वो बनाना चाहता है और जितना वो बना चुका है उसमें से, जितना वो बनाना चाहता है उसमें से जितना वो बना चुका है इतना माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 10,000 माइनस 6,980 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट में कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 6,980 यहाँ पे करेंगे माइनस 10 में से ये 0 में से 0 गए 0, समझ आया ना। अब यहाँ पे 0 से 8 तो जाएगा ना, तो हासिल लेगा, हासिल यहाँ से लेगा आपका, यहाँ पे पहले आएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 बचा था, 10 दे दिया था कैरी, तो 9 बचा था, 9 में से 6 गया 3। तो कुल रन उसको बनाने हैं अभी 3,000, इसको रुकिए हटा देता हूँ, फिर से लिख देते हैं 3,020 रन उसको और बनाने हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3,020 रन उसको और बनाने हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में सफल उम्मीदवार ने 5,77,500 वोट दर्ज किए, यानी कि जो जीत रहा है, जो जीता है चुनाव में, उसको कुल वोट मिले हैं 5,77,500, और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरे नंबर पे जो था वो उसको मिला है 3,48,700। तो सफल उम्मीदवार ने कितने अंतर से चुनाव जीता? तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। सफल जो था, सफल उम्मीदवार ने प्राप्त की कितने वोट किए, कितने वोट पाए हैं इसने? 5,77,500। और दूसरे नंबर पे जो था, सेकेंड नंबर पे जो था प्रतिद्वंदी था, उसने कितना वोट प्राप्त किया है? 3,48,700। तो आपको बताना है जो ये जीता है, पहला प्रतिद्वंदी जो पहले स्थान पे है, वो कितने वोटों के अंतर से जीता है। तो सिंपल सा है, 5,77,500 में से आप माइनस कर दीजिए 3,48,700। माइनस करना तो आपको आता ही है, 0 में से 0 गया 0, 0 ये भी आएगा। अब ये 5 में से 7 नहीं जाएगा तो आगे से हासिल लेगा, कैरी लेगा वो। उधार इस ये भी नहीं दे सकता क्योंकि ये भी छोटा है, ये भी यहाँ से लेगा, फिर ये आप इसको पहले बगल वाले को देगा, फिर बगल वाला इसको देगा। तो 15 में से 7 गया 8 आएगा, बगल वाला कितना हो गया? 7 था, 17 हो गया, तो फिर 17 से एक इधर दे दिया तो 16, 16 में से 8 गया 8, ये 7 आप उधार दे चुका है, 6 में से 4 गया 2, और ये आपका आ जाएगा 2। यानी कि 2,28,800 वोटों से सफल प्रत्याशी जीता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 2,28,800। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तुरंत कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है, कमेंट करिएगा, मैं उसको स्पेशली आपको समझा दूंगा। और आप लोगों में से किसी को मैथ पढ़ना है बिल्कुल फ्री में, तो वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको मैं कोई भी चैप्टर जब भी बोलेगा उसको पढ़ा दूंगा। कोई क्वेश्चन पूछना है तुरंत पूछिए, ये सारी सुविधाएं मैं आपको देता हूँ। बस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में किस अध्याय का है, ये लिखिएगा किस अध्याय का है और कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा वहाँ पे, मैं वो क्वेश्चन तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले सप्ताह में 2,85,891 किताबें बेची और महीने के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की किताबें बेची, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री कितनी थी? किस सप्ताह में बिक्री अधिक थी और कितनी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 2-3 चीज़ें इसमें पूछ लिया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले सप्ताह में कितना किताब बेचा उसने, यहाँ पे देख लीजिए, लिख देते हैं, पहले सप्ताह कितनी किताबें बेची गई? तो बेची गई 2,85,891। दूसरे सप्ताह में, दूसरे में कितना बेचा गया? दूसरे सप्ताह कितनी किताबें बेची गई दूसरे सप्ताह में? तो 4,07,68। दोनों सप्ताहों मिलाकर कितनी किताबें बेची? कुल किताबें कितनी बेची गई दोनों सप्ताहों को मिलाकर? तो कुल किताबें बेची गई, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए दोनों को, 8 1 9, 9 6 15, हासिल लगा 1, 7 8 15 1 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 हासिल 6, 8 और 6। टोटल किताबें बेची गई, कुल किताबें बेची गई दोनों सप्ताहों को मिला के 6,86,659। अब ये पूछ रहा है
कुल तो बता दिया आपने, कुल किताबें बिक्री कितनी हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक थी। तो दूसरे सप्ताह में यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरे, ऐसे लिखिएगा, सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, लिख दे रहा हूँ। देखिए आपको कैसे लिखना ये भी मैं बता देना, अधिक हुई, ठीक है, ये हो गया। और कितनी अधिक है दूसरे सप्ताह में बिक्री, तो पहले ये देख लीजिए दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई कितनी थी, तो 4,768। और पहले सप्ताह में कितनी हुई थी, 2,85,891। कितनी अधिक हुई, इसमें से घटा दीजिए, 7, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 1,14,877, 1,14,877 ये बिक्री इतने की ज़्यादा हुई थी दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की अपेक्षा। ये आपका तीसरा इसका आंसर हो गया, कितनी थी अधिक, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो ये दूसरा आंसर। और पहला आंसर कि कुल कितनी किताबें बेची गई, ये पहला आंसर। चलिए अब देर नहीं करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको, 4 क्वेश्चन, 4 के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए, अगर समझ में आ गए तो बता दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है, अंक 6, 2, 7, 4, 3 का केवल एक बार उपयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे पहले देखिए संख्या कौन कौन सी है, 6, 2, 7, 4 और 3। सिर्फ एक बार उपयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, उसके बीच में कितना अंतर है वो बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इनका उपयोग करके, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, तरीका देखिए, जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है सबसे, उसमें से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद कौन सी है, फिर कहेंगे 6 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 76,432। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या के लिए जो भी संख्या दी गई उसमें सबसे छोटा कौन सा उसको रखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे ही, ये आपकी सॉरी लास्ट में 8 नहीं था 7 है, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब दोनों के बीच में अंतर बताना है, दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, अंतर क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, अंतर दोनों के बीच में, दोनों को घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी घटेगी, तो ऊपर 2 है नीचे 7 है तो नहीं घटेगा, कैरी लेगा उधर से आगे से, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद ये आपका देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगा ये 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52,965, ये आपका अंतर था दोनों में, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में ये अंतर था, सबसे बड़ी संख्या ये बनी, सबसे छोटी संख्या ये बनी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा यही है, आप लोगों में से किसी को भी दिक्कत हो कोई क्वेश्चन समझने में, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, देखिए इसमें 12-13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है टोटल, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर एक दिन में पढ़ाऊँगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, एक मशीन औसतन प्रतिदिन 2,825 स्क्रू बनाती है, यानी कि नट बनाती है, नट कह सकते हैं इसको या फिर पेंच कह सकते हैं, प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में कितना वो बना रही है पेंच, एक दिन में बना रही है 2,825। जनवरी 2006 में 6 के महीने में कितने स्क्रू वो बनाएंगे, तो सबसे पहले बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे जनवरी में कोई भी साल का जनवरी हो उसमें होंगे 31 दिन, 31 दिन, अभी जनवरी चल भी रहा है, आज आपका कितना तारीख है 3 जनवरी, तो जनवरी में जब 31 दिन होता है और एक दिन में वो पेज बनाते हैं 2,825, तो 31 दिन में कितना बनाएंगे, 31 गुणे 2,825, एक दिन में उसने बनाए 2,825, तो 31 दिनों में कितना बनाएंगे, गुणा कर देंगे आप, गुणा करके देख लीजिए आप, 2,825 गुणे 31, 5, 2, 8, 2, 5 × 15, हाथ से लगा 1,
3 दूनी 6 1 7, 8 3 24, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 7 5, हासिल लगा 1, 4 2 7 8। टोटल यहाँ पे कितने पेंच बने? कुल पेंच या स्क्रू कितने बने? 87,575। ये आपका आंसर हो जाएगा। 87,575 पेज कुल बने हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 1,200 रुपये प्रति रेडियो सेट की दर से 40 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर दिया। खरीदने के बाद उसके पास कितनी धनराशि बचेगी? देखिए, आपके पास ही मान लीजिए आप व्यापारी हैं, मान लीजिए आपके पास व्यापारी हैं, आपके पास कुल कितने पैसे हैं? 78,592। अब उसके बाद आपके पास कुछ पैसे होंगे तभी कुछ खरीद पाएंगे। अब वो क्या खरीद रहा है? रेडियो खरीद रहा है। रेडियो खरीद रहा है। कितने रेडियो खरीद रहा है? 40 रेडियो खरीद रहा है। और एक रेडियो का दाम कितना है? एक रेडियो का दाम कितना है? 1,200 रुपये है। एक रेडियो का दाम 1,200 रुपये, तो 40 रेडियो का दाम कितना हो जाएगा? आप इसी में 1,200 के गुणा कर देंगे। 12 चौक कितना होगा? 48 होगा। 12 चौक 48 हो गया। 12 चौक 48 हो गया। अब 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो इधर है, इसको बढ़ा दीजिए। यानी कि टोटल 48,000 रुपये वो खर्च कर दिया। उसके पास कुल थे कितने? 78,592। तो जितना था उसमें से उसने 48,000 खर्च कर दिया। तो बचा कितना? बचेगा जितना 78,592 में से 48,000 घटा दीजिए, जो बचेगा अंतर वही उसके पास पैसा बचेगा। 2 गया यहाँ पे, आप बचा 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे 3। यानी कि कुल उसके पास कितना बचा? 30,592 रुपये उसके पास बचा है। ये आपका हो जाएगा आंसर, 30,592। चलिए 8वें क्वेश्चन के देख लेते हैं। बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी बार मैंने आप लोगों को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, तो आप लोग खुद से एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर गणित समझ में आता है मुझसे तो बताइएगा, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को हर चैप्टर पढ़ा दूंगा बिल्कुल फ्री में। एक छात्र ने 7,236 को 56 से गुणा करने के बजाय 65 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी लड़का है 7,236 को उसको गुणा करना था किससे? 56 से, लेकिन वो गलती से 7,236 का गुणा कर दिया किससे? 65 से। अब बताइए जो उत्तर आएगा, वो जो उत्तर आना चाहिए था, यहाँ से कुछ उत्तर आएगा और यहाँ से भी कुछ उत्तर आएगा, लेकिन उसको लाना था ये वाला और वो ला दिया ये वाला। तो ये आपका इससे बड़ा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 56 से गुणा करेंगे तो कुछ छोटी संख्या मिलेगी 65 के गुणा करने से। अब दोनों का गुणा करके आप चाहे अलग अलग गुणा करके घटा दीजिए, चाहे एक साथ आप गुणा करके वहाँ पे दिखा दीजिए। चलिए दिखाते कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, 7,236 गुणे 65 माइनस 7,236 गुणे 56, ये कर सकते हैं। अब गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। इसमें से 7,236 को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 7,236, इधर भी, तो बाहर ले लीजिए। अंदर कितना बचा? 65 माइनस 56। गुणा करना आसान हो जाएगा। 7,236 अंदर कितना बचा? तो अंदर बचा है आपका 9 बचा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 7,236 का गुणा 9 में कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 9 छक 54, 5 बचा। ठीक है, 9 छक 54, 5 बचा। 9 त्रिक 27, 5 32, कितना कैरी गया देख लीजिए। 9 छक 54, 4 5 हासिल गया। 9 त्रिक 27 और 5 32, ये है ना, कर लीजिए, इधर गुणा कर लीजिए। 72 36, 9 से 9 छक 54, 4 हासिल लगा 5, 9 त्रिक 27, 5 32, 3 हासिल लगा। 9 दूनी 18 और 3 21, 2 हासिल गया। 9 सत्ते 63 और 2 65। कुछ गलत हो रहा है क्या कहीं पे? 65,000 तो आएगा नहीं, आएगा 65,000। सही है, सही कर रहे हैं, यहाँ पे भी सही कर रहे थे हम ना।
24 तक तो किए ही थे। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 65। 7236 का गुणा अगर आप 9 में करेंगे तो आप खुद बताइए कितना होगा। 7236 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो आपका कितना आंसर है? 65,124। यही आंसर आया आपका, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कितना कपड़ा बचेगा? एक कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए? जैसे आप दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने जाते हैं, टेलर मास्टर के पास, तो कितना बताते हैं ना कितना कपड़ा लगेगा। तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा वो लगेगा एक कमीज के लिए। तो आपके पास क्या है? 40 सेंटीमीटर कपड़ा है, 40 मीटर कपड़ा है, 40 मीटर कपड़ा है। तो इसमें कितनी कमीज बन जाएगी और कितना कपड़ा बचेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए इसको भी। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर ये हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर था, तो 200 कितना हो गया? 215 सेंटीमीटर एक कमीज बनाने में 215 सेंटीमीटर। और आपके पास कुल कितना है? तो 1 मीटर में आपको पता है जब 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 40 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 40, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 4000 सेंटीमीटर इसके पास कपड़ा है और एक कपड़ा बनाने में, एक कमीज बनाने में 215 सेंटीमीटर लग रहा है। तो 215 का इसमें भाग दे दीजिए 400 में, 4000 में 215 का एक बार जाएगा 215, बचेगा कितना? 185। 185 तो कटेगा नहीं 215 से। अब जीरो बढ़ा दीजिए। जीरो जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 8 बार जाएगा। वैसे करके देख लीजिए आप। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 कम 4, 8 4 12, हासिल लगा 1, 8 2 16 17, 1720। कितना बचा नीचे? 0 3 1, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। और कितनी कमीज बन गई? कुल कमीज जो बनी है वो बनी है 18। यह है ना 18 पूरा, 18। और बचा कितना? बचा कपड़ा बचा है आपका 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर यह हो गया आपका सही आंसर। ये आपका दोनों आंसर होगा। कितना कमीज बना? 18, और कुल बचा कपड़ा आपका 130 सेंटीमीटर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद। दवाइयों को बक्से में पैक करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, उस पैकेट उसको बॉक्स में पैक करते हैं, जिसमें से प्रत्येक का वजन 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में ऐसे कितने बक्से लोड किए जा सकते हैं जो 800 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं ले जा सकती? यानी कि दवाइयों का बक्सा है, ठीक है, और उस प्रत्येक दवाई के बक्से का वजन है 4 किलोग्राम। रुकिए लिख देते हैं ना, प्रत्येक बक्से का वजन कितना है? 4 किग्रा यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम ये है वजन। और जो गाड़ी जिस पे वो लोड होके जा रही है वो कितना वजन ले जा सकती है? तो यहाँ पे वो ले जा सकती है वैन द्वारा कुल ढोए जा सकने वाला वजन कितना था? ये था आपका 800 किलोग्राम। दिया ये क्वेश्चन में इतना चीज़ दिया था। अब ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, सही हो जाएगा। तो प्रत्येक बक्से का वजन कितना हो जाएगा? प्रत्येक का वजन हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम? 4000 ग्राम। और 500 ऑलरेडी है, 4500 ग्राम का एक बक्सा हो गया। और टोटल कितना वजन वो ले जा सकता है? तो उसको भी बदल दीजिए। 800 किलोग्राम है, 800 किलोग्राम को आप 1000 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो कुल वजन हो जाएगा। तो 8 के बाद 2 जीरो और इधर 3 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ग्राम में। इतना वजन वो गाड़ी ले जा सकती है। वही जैसे पिछला क्वेश्चन था, 8000 में पहले तो या तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, बचा कितना? 8000, और इससे 45 से भाग दे रहे हैं आप, तो 45 एक कम 45, बचेगा 35 जीरो, 45 सत्ते कितना होगा? 315, बचेगा फिर 35, फिर जीरो,
45 सत्ते 315 फिर आएगा, तो यहाँ पे फिर बचेगा 35, यानी कि ये दशमलव में तो जाएगा नहीं, यानी कि टोटल 177 बक्से ले जा सकता है वो कुल। इसमें ये पूछा नहीं कितना वजन बचेगा कुल, ये तो बस पूछा कितने बक्से लदेंगे, तो कुल बक्से लदेंगे लाद के वो ट्रक वाला ले जा सकता है 177। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यानी कि आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपका घर है और ये स्कूल है आपका, इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 किमी, यानी कि 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक, वह प्रतिदिन दोनों तरफ पैदल जाता है, यानी वो घर से स्कूल जाता है, फिर वहाँ से स्कूल वापस, वो स्कूल से घर वापस आता है। तो एक दिन में इतना चला, तो 6 दिनों में इसके द्वारा कुल तय की गई दूरी बताना है। आप स्कूल से घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर वापस आए, पैदल जाते हैं पैदल आते हैं। एक दिन में आपने कितना ट्रैवल किया? यही जितना ये दूरी है, इसी को 2 बार कर देंगे, जाएंगे तो इतना करेंगे, आएंगे तो इतना ट्रैवल करेंगे। अब 6 दिन में कितना किए, तो उसी से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक दिन में पहले निकाल लीजिए, एक दिन में कुल दूरी कितना होगा? कुल दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 किमी 875 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा कर दीजिए किसमें? अब इसको किमी को मीटर में बदल दीजिए आप। 1 किलोमीटर कितने मीटर? 1000 मीटर, और ये 875 ऑलरेडी है, तो 1875 मीटर हो जाएगा। कुल कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 और 75 दूनी 150, 3750 मीटर एक दिन में वो तय करता है। एक दिन में तो 6 दिन में कितना? 6 दिन में तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 3750, गुणा कर दीजिए 3750 में 6 दिन का, सीधे सीधे आ जाएगा आपका। यहाँ पे कर लीजिए 3750 6 6 शून्य शून्य 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 3 45, 6 3 18 4 22, 22,500 22,500 मीटर। अगर किलोमीटर में बदलेगा तो सीधे सीधे आप 22 किलोमीटर 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर हो गया, इसको किलोमीटर बदल के देख लीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पे 22,500 में 1000 का भाग दे दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 10 से 10 लगा तो यहाँ पे 22.5 आ गया, यानी कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? 11 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक बर्तन में, कोई बर्तन है उसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। एक कोई बर्तन है, ये मान लीजिए बर्तन है, इसमें दही भरा हुआ है। कितना दही भरा है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर यानी ml का क्षमता वाला कितने गिलास उससे भरे जा सकते हैं? जैसे आप जाते होंगे लस्सी पीने, तो वहाँ पे लस्सी भरा रहता है बड़े बड़े बर्तनों में, उसमें से छोटी छोटी गिलास ला देते हैं, उसमें आपको लस्सी भर के देते हैं। तो इस पूरे बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर यहाँ पे दही भरा है, और उसको यहाँ पे एक गिलास को में भरना है, जिसका एक गिलास का जितना वो धारिता है वो 25 मिलीलीटर है। तो आपको क्या करना है? पहले इसको मिलीलीटर में बदल दीजिए, इससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? तो 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ मिलीलीटर। तो 4 लीटर में कितने? 4 लीटर में कितने? तो आप गुणा कर दीजिए, 4000 आ जाएगा। 4000 ml लिख देते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 500 ml और था उसका, तो कुल धारिता कितनी हुई बर्तन की? कुल यहाँ पे धारिता लिख देते हैं, धारिता हो जाएगी आपकी, दिख रहा है ना आपको, 4500 मिलीलीटर। ये उस बर्तन की धारिता, यानी कि 4500 मिलीलीटर वो इसमें है, इसमें 4500 मिलीलीटर है, और एक गिलास का जो धारिता है वो 25 मिलीलीटर है। तो क्या हो जाएगा? देखिए सीधे सीधे आप भाग दे दीजिए, भरे जा सकने
भरे जा सकने वाले ग्लास कितने भरे जाएंगे? 4500 मिलीलीटर में 25 से भाग दे दीजिए। जैसे भाग देंगे आपको दिखेगा, यहाँ भाग के देख लीजिए, 4500 में 25 का भाग दे रहे हैं आप। एक बार जाएगा 25 आएगा, बचेगा कितना? 20। यहाँ पे 0। 8 बार जाएगा 200 कट गया, फिर यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 बचा था, 0 बार जाएगा। यानी कि कुल ग्लास जो होंगे भरे जाएंगे वो हो जाएंगे 180 ग्लास। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कुल 180 ग्लास भरे जा सकते हैं। तो ये हो गया आज का क्लास कंप्लीट। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए ये जो जैसे मैंने सॉल्व कराया ना सारे क्वेश्चन, अगर इसकी PDF चाहिए आपको ऐसे ही, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ पे भी जैसे भी आप कहेंगे, मेल पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, मैं ये PDF इसी तरीके से सोल्यूशन के तहत जैसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए गए ये पूरे सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और आप लोग अगर कंप्लीट NCERT की सभी क्लासेस की वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में सभी विषयों की, तो आप लोग एक बार रितेश ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ के देखिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।